हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमें एक करंट कैरिंग आर्क दे रखा है ना। एक आर्क दे रखा है जो करंट कैरी कर रहा है आई, और जिसका एंगल थीटा है और रेडियस स्मॉल ए है। इसके सेंटर को मैंने ओ बोला है और हमें इस सेंटर ओ पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है और इसकी डायरेक्शन बतानी है। तो फ्रेंड्स, पहले आप इस क्वेश्चन को अपने आप से ट्राई कर लीजिए, उसके बाद आ जाइए मेरे सोल्यूशन पे। तो फ्रेंड्स, एक आर्क की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी हो हमें सेंटर पे, है ना, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी हो तो उसके लिए फ्रेंड्स हमें बायो-सेवर्ट्स लॉ पे जाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि एलिमेंटल सिचुएशन हो गई है। एलिमेंटल सिचुएशन हो गई है, ना स्ट्रेट लाइन है ना ही कंप्लीट सर्किल है, और हमें आर्क की वजह से बताना है। तो ऑब्वियसली हमें बायो-सेवर्ट्स लॉ पे जाना पड़ेगा। बायो-सेवर्ट्स लॉ क्या होता है फ्रेंड्स? बायो-सेवर्ट्स लॉ होता है कि एलिमेंटल मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ड्यू टू एनी एलिमेंटल लेंथ इज μ0/4 पाई आई dl साइन थीटा बाई ए स्क्वायर, आई dl साइन थीटा बाई ए स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, ये जो dl है ना, यहाँ पे जो एलिमेंटल लेंथ है dl, वो परपेंडिकुलर है इस सेंटर के, है ना, पॉइंट ओ के परपेंडिकुलर है। डीएल लेंथ जो है ना, वो परपेंडिकुलर है इस पॉइंट ओ के। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 डिग्री। तो इसमें हम क्या रखेंगे? μ0/4 पाई आई dl साइन 90 बाई ए स्क्वायर। तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको सॉल्व करेंगे तो μ0/4 पाई आई dl बाई ए स्क्वायर, ये 1 हो गया। अब हमें चाहिए नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको हमने बोला बी नेट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस डी बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस μ0/4 पाई आई dl बाई ए स्क्वायर, μ0/4 पाई आई dl बाई ए स्क्वायर। तो बी नेट क्या हुआ? μ0/4 पाई आई बाई ए स्क्वायर, क्योंकि आई तो कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, रेडियस है, इंटीग्रेशन ऑफ केवल डीएल बचा। तो μ0/4 पाई आई बाई ए स्क्वायर डीएल। फ्रेंड्स, टोटल लेंथ कितनी है इस आर्क की? रेडियस इंटू एंगल, तो इंटीग्रेशन डीएल की वैल्यू क्या हो गई? ए थीटा। अब एक ए से एक ए कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास बी नेट जो है वो क्या बचा? μ0/4 पाई आई थीटा बाई ए इन रेडियंस। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम एक आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं सेंटर ओ पर। अब फ्रेंड्स, थोड़ा सा यहाँ पे एक्सटेंशन लेते हैं, ये तो छोटी बात हो गई, आर्क की वजह से कैलकुलेट कर दिया। अब क्या केसेस बन सकते हैं? ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स, सर्कल की वजह से हमसे मैग्नेटिक फील्ड पूछी जाए, सर्कल की वजह से हमसे मैग्नेटिक फील्ड पूछी जाए। तो फ्रेंड्स, हम सर्कल की वजह से, सेमी सर्कल की वजह से, क्वार्टर सर्कल की वजह से अलग अलग याद रखने से अच्छा है कि आर्क की वजह से याद रखें और जिसका पूछा जाए उसका एंगल पुट करके तुरंत वैल्यू निकाल ले। तो यहाँ पर हम यही करेंगे फ्रेंड्स। सर्कल की वजह से बी नेट कितना हो जाएगा? μ0/4 पाई आई बाई ए इंटू थीटा। थीटा कितना हो जाएगा सर्कल के लिए? 2 पाई पुट कर दो, तो ये 2 पाई 2 टाइम्स में कैंसिल आउट करेगा, तो अपने पास क्या बचेगा? बी नेट μ0/2 आई बाई ए। अब बात करें डायरेक्शन की, तो फ्रेंड्स डायरेक्शन जब भी डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो? करंट की डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? इनवर्ड। और करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी आउटवर्ड। इसको आप याद कर लो, है ना, इसको आप याद कर लो। इसी तरह से सेमी सर्कल में आ जाए तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी? μ0/4 पाई आई बाई ए इंटू पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, μ0/4 इंटू आई बाई ए। और करंट की डायरेक्शन सेम, क्लॉकवाइज तो इनवर्ड और एंटी क्लॉकवाइज तो आउटवर्ड। इसी तरह से क्वार्टर सर्किल में थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? π/2। तो μ0/4 पाई आई बाई ए इंटू π/2। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपने पास आएगा μ0/8 आई बाई ए। और करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। यही सिखाना था फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।